तो आज हम बात करेंगे 2021 में आई एक अमेरिकन हॉरर फिल्म सेपरेशन के बारे में, जिसे विलियम ब्रेंट बेल ने डायरेक्ट किया है। IMDb पर इसकी रेटिंग्स है 4.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस फिल्म की कहानी इंटरेस्टिंग है लेकिन एंड काफ़ी अच्छा है, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, अभी फिल्म काफ़ी नई है तो इसकी रेटिंग अभी कंफर्म नहीं है। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दे फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लें। मेरी लास्ट वीडियो एक शॉर्ट फिल्म के ऊपर आधारित है तो आप इसे ज़रूर देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम जेनी था और वो अपने कुछ पपेट टॉयज़ के साथ खेल रही थी। दूसरी तरफ हम जेफ और उसकी वाइफ मैगी को देखते हैं जिनके रिलेशन में अब वो बात नहीं थी क्योंकि जेफ फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैगी जेफ से हमेशा नाराज़ रहती थी। एक समय पहले मैगी भी जेफ की तरह एक कॉमिक आर्टिस्ट हुआ करती थी, लेकिन अब वो किसी बड़ी कंपनी में काम कर रही थी जिससे उसने अपना एक अलग स्टेटस बनाया हुआ था। उन सबके साथ जेनी की केयर टेकर समंता भी रहा करती थी और जेफ उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता था। तभी जेनी खेलते हुए एक बर्ड को एटिक विंडो में नोटिस करती है, जिसे देखने के लिए वो उस एटिक विंडो की तरफ जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां से गिर जाने के कारण जेनी को सर पर थोड़ी चोट लग जाती है। इस बात से मैगी को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो जेफ को डांटने लगती है कि उसकी एब्सेंस में वो जेनी का ख्याल नहीं रख सकता, और इस बात से मैगी और जेफ दोनों में काफ़ी बहस होने लगती है। तभी समंता मैगी से सॉरी कहती है क्योंकि उसको जेनी के लिए ही हायर किया हुआ था, लेकिन मैगी जो कुछ भी बोल रही थी वो सिर्फ जेफ को ही बोल रही थी। फिर मैगी गुस्से में जेनी को अपने मॉम डैड के घर ले जाती है, लेकिन जेफ अपनी तरफ से मैगी को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसे एक्सीडेंट्स नॉर्मली लाइफ में हो जाते हैं, लेकिन मैगी जेफ की बात नहीं सुनती और वह जेनी को वहां से ले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैगी ने डाइवोर्स के लिए अपील करती है और लॉयर दोनों से ये पूछता है कि जेनी किसके साथ रहेगी, लेकिन इस केस में मैगी का पल्लू भारी था क्योंकि वो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल औरत थी और जेफ अभी अनएम्प्लॉयड था। इस केस में मैगी के डैड उसके साइड थे और जेफ अपनी तरफ से सबको समझाने की कोशिश करता है कि वो जेनी का ख्याल रख लेगा, इसलिए लॉयर दोनों की बातों को साथ लेकर जेफ को कुछ समय देता है ताकि वो जॉब ढूंढे, और जॉब के बाद भी अगर वो जेनी का ख्याल नहीं रख पाया तो जेनी को मैगी के पास दे दिया जाएगा। फिर मैगी फ़िलहाल तो जेनी को अपने साथ ले जाती है और जेफ घर जाकर अपनी फैमिली वीडियो देखता है जिसमें वो सब काफ़ी खुश थे, और ये देखकर जेफ काफ़ी उदास हो जाता है। अगले दिन में जेफ जेनी को एक कैफ़े घुमाने ले जाता है जहां उसका एक पुराना कॉलेज कलीग कॉनर मिलता है, और जेफ उसे अपनी आपबीती बताता है तो वो उसे अपने ऑफिस आने को कहता है ताकि वो जेफ की जॉब लगवा पाए। इसी बीच मैगी का कॉल आता है और वह जेफ से पूछती है कि उसकी जॉब लगी कि नहीं, तो जेफ मैगी को कह देता है कि उसकी जॉब लग गई है, लेकिन तभी कॉनर उसे तुरंत फ़ोन पर कह देता है कि अभी जॉब नहीं लगी, बस जेफ को बुलाया है, जिससे मैगी काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि जेफ उससे झूठ बोल रहा था। तभी मैगी जेफ को बताती है कि उसका ट्रांसफ़र सियाओ में हो गया है जो किसी दूसरे देश में था, और इस बात से जेफ काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि जेनी सियाओ चली जाएगी तो वो उसे कभी नहीं मिल पाएगा। फिर जेफ मैगी को काफ़ी मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती, इसलिए भगवान ही उसे मना देते हैं और कार से ठुककर उसकी मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेफ मैगी के फ्यूनरल पर टोस्ट कर रहा था और तभी जेनी वॉल पर केचप से कुछ पेंट करने लगती है जो जेफ को काफ़ी वियर्ड लगता है और वह जेनी को उसके रूम में भेज देता है। इसी बीच कोइंसिडेंटली जेफ की फैमिली पेंटिंग पर कैंडल से आग लग जाती है और उसमें जेफ का चेहरा बिगड़ जाता है, लेकिन तभी उस आग को बुझा भी दिया जाता है। फिर सबके जाने के बाद मैगी के डैड जेफ से पूछते हैं कि वो जेनी का ख्याल कैसे रखेगा, तो जेफ उन्हें कहता है कि उसने सब प्लान कर लिया है, लेकिन मैगी के डैड को जेफ पर ज़्यादा भरोसा नहीं था, इसलिए फ़िलहाल वो वहाँ से चले जाते हैं। उस रात जेफ को सपना आता है जिसमें वो एक क्लाउन को देखता है जो उसके पास आड़ी टेढ़ी शेप्स में आ रहा था, और एक क्लाउन जेफ की ही एक कॉमिक क्रिएशन थी। तभी उसे उसके रूम में एक क्लाउन लेडी भी खड़ी दिखती है जो उस पर सोते हुए अटैक करती है और उससे जेफ की आंख खुल जाती है। अगली सुबह मैगी के डैड कोर्ट के पेपर्स लाते हैं जिसमें लिखा था कि मैगी के डैड जेनी को अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए वो जेफ को घर आके उसे 3 दिन का समय देते हैं ताकि वो कोर्ट में ये प्रूव कर सके कि जेफ उसका अच्छे से ख्याल रख सकेगा। इसी बीच वहाँ जेनी के केयर टेकर समंथा भी आ जाती है और जेफ रश में जॉब ढूंढने चला जाता है। उसके बाद जेफ सीधा कॉनर की कंपनी में जाता है और काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद कॉनर का सीनियर एलन जेफ को जॉब देने को मान जाता है।
उस रात जैनी सो रही होती है और हम किसी एंटिटी को उसकी खिड़की के पास देखते हैं और दूसरी तरफ जेफ काम करते हुए कुछ आवाज़ सुनता है जो उसे पोजेस्ट कर लेती है और वो स्केचिंग करते हुए एक काले साए को ड्रॉ कर देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एलन को जेफ के वो एक काले साए वाले स्केचेस काफ़ी पसंद आए थे और वह जेफ को ऐसे स्केचेस बनाने को कहता है क्योंकि एलन इन डेमोनिक चीज़ों पर काफ़ी इंटरेस्ट रखता था। उस तरह जेफ उस काले साए के और भी स्केचेस बना रहा होता है कि दूसरी तरफ जैनी उसी लेडी क्लाउन को अपने रूम में देखकर काफ़ी डर जाती है और जेफ उसे वहां से ले जाकर अपने रूम में सुला देता है। अगली सुबह जेफ जैनी को पपेट शो दिखाकर एंटरटेन करता है और पूरा दिन उसके साथ बिताता है और दिन के एंड में वो दोनों मिलकर मैगी को याद करते हैं। उस तरह जेफ और जैनी को वही लेडी क्लाउन देख रही होती है और उसकी आवाज़ से जैक जग जाता है और उसको लगता है कि रूम में कोई आता है, इसलिए अगली सुबह जैनी के रूम में वो सीसीटीवी कैमरा लगा देता है। तभी जेफ जैनी को समझाने की कोशिश करता है कि ये सारे पपेट्स भी दिखने में काफ़ी स्केरी हैं, लेकिन ये सब तुम्हारे दोस्त हैं, इसलिए तुम्हें इनसे डर नहीं लगता। और इसी बात से जैनी को किसी मॉन्स्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी दिखने में स्केरी होते हैं। और फिर जेफ जैनी को मोटिवेट करके वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेफ जैनी को वो एक काला साया स्केच करते हुए देख लेता है और जब जेफ जैनी से पूछता है कि तुमने इसे कहाँ देखा तो वो जेफ को जवाब देती है कि उसने इसे अपने रूम में देखा। अगले सीन में जेफ नेट पर बच्चों के वियर्ड बिहेवियर के बारे में रिसर्च करता है और तभी वो एलन से पूछता है कि घोस्ट सच में होते हैं या नहीं, और एलन उसे अपनी ग्रैंडमा के घोस्ट के बारे में बताता है कि वो अक्सर जंगल में उसे दिखा करती थी। तभी वहाँ मैगी के डैड ये पता करने आ जाते हैं कि जेफ वहाँ वर्किंग है या नहीं, और ये बात जेफ को पसंद नहीं आती, इसलिए वो मैगी के डैड को उसकी बेटी से दूर रहने को कहता है और मैगी के डैड जैनी को अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी बीच वहाँ एक कार आ जाती है और जेफ मरते मरते बचता है। फिर ये बात वो समंथा को बताता है कि वो अब जॉब भी कर रहा है। तभी जैनी को उसके पास से ले जाने की बात चल रही है और ये बात सुनकर समंथा को अच्छा नहीं लगता। इसी बीच वहाँ एक पपेट शो चल रहा होता है जिसे जैनी देखने लगती है और जेफ को एक विजन आता है जिसमें सब उसे ही अजीब तरीके से देखने लगते हैं, लेकिन तभी सब ठीक हो जाता है और जेफ फिर से कॉन्शियस हो जाता है। फिर वो सब घर वापस आते हैं और समंथा जेफ को अनइंटेंशनली किस कर देती है जिससे उन दोनों को काफ़ी ऑकवर्ड लगता है और इस बात से समंथा वहाँ से चली जाती है। उसी रात जेफ काम करते हुए जैनी के रूम में सीसीटीवी के थ्रू देख रहा था और जैनी रूम में पपेट टॉयज के साथ खेल रही थी, लेकिन तभी जेफ को वो एक क्लाउन लेडी वहीं दिखती है जिससे जैनी बात कर रही थी और जब जेफ जैनी के रूम में देखने जाता है तो वहाँ जैनी नहीं होती। तभी जेफ खिड़की की तरफ देखने लगता है जो कि खुली हुई थी और उसके पपेट्स जेफ को देखने लगते हैं। इसी बीच जेफ देखता है कि बेडशीट के अंदर कोई है और जब वो उस बेडशीट को हटाता है तो उसमें जैनी होती है और वो जेफ को डराने की कोशिश कर रही थी। फिर जेफ से जैनी पूछती है कि मॉम कहाँ है, तो जेफ उसे कहता है कि वो हमेशा तुम्हारे पास है और वो उसे एक अपने न्यू फ्रेंड के बारे में बताने की कोशिश करती है जिस पर जेफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता और फिर वह जैनी को सुला कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेफ ऑफिस जा रहा था और मेट्रो में उसे वो एक क्लाउन लेडी दिखती है और उसने वैसे ही अपना फेस ढका था जैसे पिछली रात जैनी ने बेडशीट से ढका था। तभी जेफ उस लेडी के ऊपर से वही कपड़ा हटाता है और वह लेडी वही क्लाउन थी जो उस पर अटैक करती है और इससे जेफ काफ़ी डर जाता है और बाकी लोग उसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। उस रात जेफ उस क्लाउन लेडी का चेहरा ड्रॉ कर रहा होता है और दूसरी तरफ जैनी अपने पपेट टॉयज के साथ खेल रही थी और तभी उसे वही लेडी खिड़की से देख रही थी जिसे देखकर जैनी स्माइल करती है और यही घोस्ट जैनी की न्यू फ्रेंड थी। तभी समंथा जैनी को किसी से बात करते हुए नोटिस करती है और जब वो देखती है तो जैनी एटिक में थी और उसके साथ वही लेडी क्लाउन खड़ी थी जिसे देखकर समंथा काफ़ी डर जाती है और फिर वो ये बात जेफ को बताती है कि उसने जैनी के साथ किसी को देखा जो दिखने में काफ़ी अजीब था, इसलिए जेफ उस एटिक को परमानेंटली लॉक कर देता है। तभी जेफ देखता है कि जैनी ने उसके सारे स्केचेस ख़राब कर दिए हैं, इसलिए जेफ जैनी को कहता है कि उसे अपने काम की ज़रूरत है क्योंकि अगर उस पर जॉब नहीं होगी तो जैनी को उसके पास से ले जाया जाएगा। लेकिन जैनी जेफ को कहती है कि आप मुझे वैसे भी नहीं चाहते और इससे अच्छा मैं मॉम के साथ दूसरे देश में चली जाती। तभी जेफ उससे पूछता है कि ये सब बात तुम्हें किसने बताई, तो जैनी उसे जवाब देती है कि उसे ये सब उसकी मॉम ने बताया। फिर जेफ एलन को अपनी आप बीती बताता है जिसका कंक्लूजन वो ये निकालता है कि उसके घर में उसकी वाइफ की ही सोल है जो एक पपेट के रूप में जैनी से कांटेक्ट कर रही है। क्योंकि जैनी को पपेट्स काफ़ी पसंद है, इसलिए एलन जेफ को एक बॉक्स देता है जिसकी मदद से वो मैगी के सोल से बात कर सकेगा और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाएगा। फिर घर जाने के बाद जैनी लंच कर रही थी और तभी उसके गले में खाना फंसने के कारण उसका गला चौक हो जाता है और जेफ और समंथा मिलकर जैनी को बचाते हैं। तभी जैनी देखती है कि शैंडलियर नीचे गिरने वाला है और उस शैंडलियर से समंथा के सर पर चोट लग जाती है। तभी जेफ पुलिस और एम्बुलेंस को बुला लेता है ताकि वो उनकी मदद कर सके
और ऑफिसर जेफ से जैनी के बारे में पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था, जिसका जवाब जेफ ठीक से नहीं दे पाता। दूसरी तरफ एक ऑफिसर जैनी को उसके रूम में छोड़ने आती है और वो ऑफिसर जैनी से उसकी मॉम के बारे में पूछती है, तो जैनी जवाब देती है कि उसकी मॉम का मर्डर कराया गया है। तभी वहाँ मैगी के डैड आ जाते हैं, जिसका आना जेफ को पसंद नहीं आता और वो ऑफिसर जेफ से पूछते हैं कि जैनी की मॉम के साथ क्या हुआ था। तो मैगी के डैड उन्हें बताते हैं कि उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, लेकिन वो ऑफिसर उन्हें कहती है कि जैनी का मानना है कि उसकी मॉम का मर्डर हुआ है और ये बात सुनकर सबको काफ़ी अजीब लगता है। दूसरी तरफ जैनी एटिक के विंडो में बैठ जाती है, जहाँ उसे वही घोस्ट मिलने आती है और वह जैनी को बिना कुछ कहे यही कहती है कि जैनी को उसके साथ चलना चाहिए, लेकिन जैनी फ़िलहाल उसके साथ जाने से मना कर देती है। तभी समंथा अपने रूम में उसे क्लाउन लेडी को देखती है, जिससे वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चिल्ला नहीं पाती क्योंकि उस घोस्ट ने उसके मुंह पर बेडशीट लगा दी थी और समंथा उसे काफ़ी करीब से देख पाती है। तभी समंथा जेफ को उस घोस्ट के बारे में बताती है कि वो मैगी की सोल ही है और वह जैनी को अपने साथ ले जाने आई है, लेकिन जेफ उसे काम करने की कोशिश करता है। फिर जेफ एरन के बॉक्स से मैगी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और घर में एक अजीब सा माहौल बन जाता है, जिसमें कुछ चीज़ें घुलने लगती है और हम उस लेडी क्लाउन को जेफ के पीछे देख पाते हैं। तभी जेफ को एक विजन भी आता है, जिसमें वो मैगी का एक्सीडेंट होते हुए देखता है और तभी उसको वही क्लाउन भी दिखता है जो वीडियो की शुरुआत में उसके सामने आया था। इस बात से जेफ समझ जाता है कि मैगी ही जैनी को वापस ले जाने आई है और फिर वो जैनी को उसे ग्रैंडपा को देने को मान जाता है ताकि वो सेफ रहे। उसके बाद जेफ डिसाइड करता है कि जैनी शायद अपने ग्रैंडपा के साथ ठीक रहेगी, क्योंकि उसके घर में अब जैनी के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जेफ जैनी को मैगी के डैड को देने का डिसाइड करते हैं, लेकिन मैगी के डैड जेफ को जैनी वापस कर देते हैं क्योंकि जैनी में जेफ की जान बची थी। फिर मैगी के डैड जेफ को अपने साथ दूसरे शहर में चलने का ऑफ़र करते हैं और जेफ मान भी जाता है। इसलिए वो अपने ऑफिस में अपने कलीग्स को ये बात इन्फॉर्म करता है और उसकी स्केच उन सबको काफ़ी पसंद भी आती है। दूसरी तरफ मैगी के डैड समंथा और जैनी के साथ जेफ के घर जाते हैं और उन्हें एक मैसेज रिसीव होता है, जिससे वो परेशान हो जाते हैं और समंथा को देखने जाते हैं, लेकिन तभी कोई इनविजिबल फोर्स उन पर अटैक करती है और वो स्टेयर से नीचे गिर जाते हैं। दूसरी तरफ समंथा जैनी के रूम में देखती है कि बाहर एक पेड़ रेड हो गया है, जिससे जैनी काफ़ी डरने लगती है। तभी वहाँ जेफ आ जाता है और मैगी के डैड उसे एक मैसेज दिखाते हैं, जिसमें उस ट्रक वाले का लाइसेंस था जिससे मैगी की टकराकर मौत हुई थी और वो लाइसेंस और किसी का नहीं समंथा का ही था और ये देखकर जेफ काफ़ी शॉक हो जाता है। तभी जेफ उस मैसेज को समंथा को दिखाता है और वो काफ़ी वियर्ड बिहेवियर करने लगती है और वो जेफ को बताती है कि वो जेफ और जैनी के साथ हमेशा रहना चाहती थी और जेफ पर मैगी का चिल्लाना उसे पसंद नहीं था, इसलिए उसने मैगी को कार से उड़ा दिया। और यहाँ हम समंथा का एक साइकोपैथ वाला बिहेवियर देख सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि समंथा के पीछे वही लेडी क्लॉन है जो उस पर अटैक करके उसे मार देती है और ये घोस्ट मैगी का ही था और वह जेफ पर भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन समय रहते वहाँ जैनी आ जाती है और वो उस लेडी क्लॉन को रोक देती है। फिर जैनी गुस्से में एटिक विंडो के पास चली जाती है और तभी वहाँ वही लेडी क्लॉन आ जाती है और वो जेफ पर फिर से अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन जैनी उसे फिर से रोकती है और जेफ उसे नीचे उतरने को कहता है, लेकिन बदकिस्मती से जैनी का पैर फिसल जाता है तो वो नीचे गिर जाती है। लेकिन समय रहते जेफ भी नीचे कूदता है ताकि वो जैनी को बचा सके और नीचे गिरते हुए वो जैनी को पकड़ लेता है और उसके साथ बिताए सभी अच्छे पलों को याद करने लगता है और फिर वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जेफ की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो दोनों सही सलामत हैं और हम देखते हैं कि मैगी वहाँ से जा चुकी है क्योंकि वो कर्स्ड पेड़ नॉर्मल होने लगा था। फिर तभी वहाँ पुलिस उन्हें बचाने आ जाती है और जेफ जैनी को हक कर लेता है और बस यहाँ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सेपरेशन की कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना सुझाव दें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।